हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बन रहा है सत्तू का पराठा। तो किचनगंज में सत्तू का पराठा बन रहा है और आप लोगों का स्वागत है। तो सत्तू के पराठे में नमक डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और मिर्चे का अचार डाल दिया है। आप इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है हमारे घर छोटे बच्चे हैं तो हम चुनिंदा चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं, इस वजह से। तो कलौंजी थोड़ी सी डाल दी, अजवाइन डाल दीजिए, थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए इसमें, और प्याज डाल दिया जाए। तो कुछ चीज़ों को तो हम नहीं डाल रहे हैं, कुछ चीज़ों को हम डाल रहे हैं जो आपको दिखा रहे हैं। और न डालने का रीज़न यही है कि बच्चे लोग, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो प्याज की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा के सत्तू के पराठा में अगर डाला जाए ना, तो थोड़ी नमी बनी रहती है और पराठा बहुत जल्दी से अच्छे से तैयार होता है, भुरभुरा सा नहीं रहता है। आप ऐसे हाथ में मुट्ठी बनाओ फिर बन जाता है, तो वो पराठे अच्छे लगते हैं और फिल करने में, आटे में डालने में भी और ऐसे बनाने में भी। तो फिर हम सुबह सुबह ये बाल धुल करके आए थे और किचन में अपने घुस गए, क्योंकि आज 2 तारीख है। और ये जो हम डाल रहे हैं ना, मिर्चवानी जो बनाए थे वही है। तो नींबू निचोड़ के रखा हुआ था, तो हमने कहा थोड़ा तीखा भी होगा, मिर्चा तो कट करके डाले नहीं है, तो इसलिए वही उसी में से 2 स्पून के आसपास डाल दिया। और मिर्चा बिल्कुल नहीं डाला। ये मिष्टी रानी आ चुकी हैं, यही गंगंग नहीं करी हैं, और बाकी बच्चे मेरे गंगन कर चुके हैं। हस्बैंड बच्चों को पढ़ा रहे हैं कोचिंग। तो बस आज हमें निकलना है अपनी फ्रेंड के यहाँ, जो कि तिलक में मुझे जाना था। आपको बताया भी था, शादी की तैयारी हो रही है हमारे यहाँ भी, मतलब हमारे यहाँ मीन्स कि जाने की तैयारी। तो ये देखिए, पराठे को हमने बना लिया अच्छे तरीके से और फिल कर दिया। तो पराठे में बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं किया, लेकिन फिर भी जब आप नींबू डाल दें, उसमें थोड़ी सी मिर्चा डाल दें, अचार मिर्चे का, और तेल डाल दें, नमक डाल दें, प्याज डाल दें और धनिया का पत्ता भी डाल दें, इस तरीके से डाल के फटाफट बना लो ना, तो एक सिंपल सा खाना तैयार होता है। और मेरा आज संडे को 2 तारीख का बनाने का यही रीज़न था कि एक ऐसा चीज़ बनाया जाए जो केचप के साथ भी खाया जा सकता है, चाय के साथ भी खाया जा सकता है, और सब्ज़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे पास रात की सब्ज़ी बची पड़ी थी, तो हस्बैंड को सब्ज़ी पराठा और मम्मी को दे देंगे, बच्चे लोग केचप के साथ खाएंगे और हम चाय के साथ खाएंगे। तो सिंपल सा पराठा बना लेते हैं। उसके बाद तैयार होकर निकल चुके थे हम 9:30-10 बजे के आसपास अपनी फ्रेंड के यहाँ। उन्हीं के भाई का तिलक है, तो फिर वहाँ जाना था। और चलिए मिलते हैं उनके घर पे। तो ये देखिए, हम लोग वहाँ आ चुके थे। खाना खाने के बाद धूप में सब औरतें बैठी हुई थी, बातें हो रही थी कि इसके बाद 2-3 घंटे बाद सबको तैयार होना है और मैरिज हॉल पे जाना। और ये कि मेरी फ्रेंड आई हुई हैं, बहुत दूर से आई थी इसी तिलक के लिए, तो हमने कहा उनको भी दिखाते चले। इनका नाम है ऋतु। और ये देखिए, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। कॉलेज की कई दोस्तें मिली तो बहुत अच्छा लगा। और ये मिष्टी रानी यहाँ बैठी हुई हैं। अच्छा, बच्चे छोटे रहते ना, थोड़ी सी परेशानी भी बढ़ जाती है, तो कुछ भी हमने सूट नहीं कर पाया। तो जो मेरी फ्रेंड थी, इनकी बिटिया से बोला कि बेटा आप थोड़ा सा सूट कर लो, ताकि हम आप लोगों को भी ये वीडियो पहुंचा सकें। तो इस तरीके से हमने कुछ अपना आउटफिट रखा, पहना हुआ था। और ये यहाँ पे बगल में मेरी एक फ्रेंड बैठी हैं और यहाँ पास में ऋतु बैठी हैं। और जी हाँ, जिनके यहाँ तिलक था, आभा रानी, वो अभी सबको बुलाने में, खिलाने पिलाने में लगी हुई हैं। तो भाई, जिनके यहाँ जो प्रोग्राम होता है वो बहुत बिजी होते हैं, तो उनको शूट करना थोड़ा सा मेरे लिए टफ था। लेकिन हाँ, फ़ोटो ज़रूर डाल देंगे। उनके हस्बैंड और वो खूब बहुत मेहनत की है। यहाँ मेरे हस्बैंड ये वाइट वाला पहन के हैं, तो मेरे से पूछ रहे थे मिष्टी है आपके पास? हमने कहा हाँ मिष्टी हैं। और मिट्टू और राजी ये लोग वहाँ पे झूला था, स्लाइड था, तो वहाँ पे एंजॉय कर रही थी। तो यही खाने पीने के टाइम पे हम लोगों ने कुछ लोग बैठ गए, मिल के बातें होने लगी, खाया पिया गया। उसके बाद फिर तिलक चढ़ा। तो तिलक का भी ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पाए, क्योंकि मिष्टी की तबीयत नहीं ठीक थी और फीवर था इनको। तो फिर क्या किया जाए, अब जाना था तो तैयारी हमारी हो गई थी। तो हमने कहा चलो। और बहुत बार आभा बुलाई थी हमको, जो मेरी फ्रेंड है जिनके घर ये फंक्शन था, तो फिर नहीं करते भी नहीं बनता है, इस वजह से हमने कहा चलो चलते हैं। फिर रात में ही हम लोग निकल आए। और ये नेक्स्ट दिन का है, सैटरडे का क्लिप है। मम्मी स्वेटर बनाई थी मिट्टू के लिए, तो ये देखिए मिट्टू का स्वेटर और कैप। आप देख के कोई नहीं कहेगा कि ये हाथ का बुना हुआ है, रेडीमेड सा लग रहा है। बहुत खूबसूरत था, लेकिन मिट्टू पिछले साल पहनी नहीं और अब थोड़ा छोटा लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर इनका दिल करेगा तो इनको पहनाया जाएगा। जब ये पहनी तो खूब नाची गाई, डांस करी। और हम कह रहे थे कि थोड़ा सा खड़ी हो जाओ, शूट कर लें। और फिर ये सब चीज़ें कहाँ कौन बना पाता है, मेरे तो नहीं आता है बनाने स्वेटर। मतलब स्वेटर बना लेंगे, ये क्रोशिया का काम है, तो क्रोशिया का काम हम बिल्कुल नहीं कर पाते। हमारी नंद भी कर लेती हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये पहन के खूब नाच वाच रही हैं अपना बढ़िया तरीके से, गाना गा रही हैं, चली मैं चली करके। और फिर ये देख लीजिए, तो इधर इनको देखा गया। उसके बाद संडे को आपसे मिलते हैं सुबह में।
तो ये संडे की क्लिप है। दाल बनाया, चावल बनाया, सब्जी बनाया। मम्मी गई हुई हैं डॉक्टर के यहाँ, उनको कुछ चेकअप डॉक्टर लिखे थे, तो हस्बैंड और मम्मी वहीं बिना खाए पिए लोग गए हुए हैं। तो सिंपल सा ही खाना था संडे का, चावल दाल सब्जी। सूखी सब्जी बनाना है तो मस्टर्ड ऑयल हमने डाल दिया, इसमें डाल दिया जीरा, थोड़ा सा मेथी और मिर्चा, एक ही मिर्चा। और आलू प्याज की सब्जी बना रहे हैं तो आलू और प्याज को साथ में ही फ्राई कर दिया है। इसमें थोड़ा सा डाल देंगे अब नमक और हल्दी और इसको ढक देंगे। मात्र 7 या 8 मिनट में ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। हाई फ्लेम पे गैस को, कढ़ाई थी हमारी, फ्लेम हाई था तो बहुत कढ़ाई गर्म हो चुकी थी। जब हमने सब्ज़ी वगैरह डाल दिया फिर इसको स्लो कर दिया, उसके बाद फिर थोड़ा सा तेज़ किया गैस पे फ्लेम को और सब्ज़ी अपनी बना के तैयार कर लिया हमने। और फिर दाल भी बना के रख रखे हैं। और ना आज संडे होने की वजह से लेट में सो के उठना होता है और बच्चे लोग कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद उनको भूख लगी थी तो 10:30-11 बजने जा रहे हैं। तो फटाफट हमारा खाना बन जाए, फिर इन लोग को खिला दे। और आप लोगों को दिखाना भी था कि हाँ, जो तैयारी हम कर रहे थे, सामान वगैरह मंगाया था तो तिलक में जाने के लिए ही मंगाया था, तो वो भी हो के वहाँ से आ चुके हैं। तो फिर दाल भी फ्राई कर लें, जैसा बताया अभी दाल बना के रख रखा है। तो जीरा डाल दिया। अगर आप मस्टर्ड ऑयल सरसों के तेल में दाल को फ्राई करते हैं तो लहसुन ज़रूर डाला जाए तो टेस्ट अच्छा लगता है। और अगर लहसुन नहीं डाल रहे हैं, जीरा और हींग डालना है तो घी में फ्राई करें। बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है। तो बस इधर दाल भी हमारी फ्राई हो चुकी है। हमने गैस से हटाया साइड में कि पूरा अभी गिरने लगता है गैस पर ही, तो फिर काम बढ़ जाता है। और जब रोटी नहीं बनाओ तो हल्का फुल्का सा पोंछना होता है गैस को, उसके बाद गैस क्लीन हो जाता है। और घी है तो फिर आजू बाजू में तो आ ही जाते हैं छटक के, कूद फान के। तो बस, और चलिए बाहर आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पे जो अशोक के 3 पेड़ लगे थे वो कट चुके हैं। जो आते हैं काका जी उन्होंने ही काटा है, क्योंकि मम्मी कह रही थी कट कर दीजिए। कोई कोई बोला कि अशोक का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, देखने में थोड़ा ठीक लग रहा था, लेकिन जब गार्डन है तो गार्डन में फूल ही अच्छे लगते हैं, पेड़ नहीं अच्छे लगते। हमारी अपनी पर्सनल सोच है। तो बस ये 3 पौधे कट चुके हैं। और पीछे भी नीम थी तो उसको भी काट दिया गया है, क्योंकि वो बड़ी आड़ी टेढ़ी सी हो रही थी। और ये मेरे मिर्चे। तो इस तरीके से आज ये संडे का काम हुआ। और चलते हैं अब खाना खाने की तैयारी करते हैं। तो खाना वगैरह बना लिया, फिर खाना निकाल रहे थे खाने को हम माँ बेटी लोग। तो फिर हस्बैंड भी आ गए और मम्मी भी आ गए। हस्बैंड डॉक्टर को दिखाने गए थे मम्मी को ना, तो दिखा के आ गए। तो ये हुआ कि चलो अब सभी लोग खाना खा लिया जाए। हमें लगा कि लोग लेट हो जाएंगे, तो 12:30 पौने 1 के करीब आ चुके थे। तो हमने कहा चलो अब खाना ही खाते हैं। लेकिन हस्बैंड लाए थे ब्रेड पकौड़ा, तो बच्चे लोग वही खा लिए और मेरा भी दिल नहीं किया। मम्मी चाय पीना चाह रही थी तो चाय बनाया, हमने भी ब्रेड पकौड़ा खाया और बढ़िया हैवी था, बड़े बड़े में था। तो फिर एक खा लो ना तो फिर पेट भी भर जाता है। तो इस वजह से खाना नहीं खाया। हस्बैंड खाना खाए और मम्मी हम तो नहीं खाए। हम लोग सोचे कि थोड़ी देर बाद ही खाएंगे। उसके बाद फिर इस तरह से आज का दिन ये निकला। और हाँ, तिलक की कुछ फ़ोटो है, देखिए कैसी लगी। अच्छी लगेगी लाइक करिएगा। बाय। हंसी जब छलके तब साथ हम रहे, हो भीगी पलके तब साथ हम रहे, खुद की परछाइयाँ चाहे मुंह मोड़ ले, वास्ता तोड़ ले, तभी साथ हम रहे। है हमें क्या कमी, हम बिछा कर ज़मीन आसमां ओढ़ ले, यूं ही साथ हम रहे। जले जब सूरज तब साथ हम रहे, ढले जब चंदा तब साथ हम रहे, हंसी जब छलके तब साथ हम रहे, हो भीगी पलके तब साथ हम